नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरों को तोड़ मरोड़ कर और उन खबरों को जिनसे आपके परिवार के, आपके बच्चों का कोई लेना देना नहीं है, उन खबरों को दिन भर प्रसारित किया जाता है। और उन खबरों के बजाय यदि वह आपके बच्चों की बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई महंगी शिक्षा के बारे में यदि दिन रात इन खबरों को बढ़ावा दे या इन खबरों को दिखावे या प्रसारित करे तो आपको और आपके परिवार को और आपके परिवार के बच्चों को अवश्य कोई न कोई लाभ मिल सकता है। लेकिन दिन भर इधर उधर की खबरें जो आपसे कोई लेना देना नहीं है, इसी कारण से आजकल न्यूज़ देखना बहुत कम हो गया है। और यदि आपके पास कोई शराब की दुकान या हुक्का बार चलता रहता है और यदि आपको लगता है कि इस तरह से हुक्का बार कैसे कोई चला सकता है, तो इसकी एक बड़ी खबर भास्कर की। हुक्का बार से एएसआई की 15,000 रुपए की बंदी, छापा पड़ा तो बंद की, बदला लेने को कर्मी को पकड़ा, छोड़ने के भी 10,000 रुपए लिए। जी हाँ, हुक्का बार इसलिए चलता है क्योंकि वहाँ बंदी शुरू हो जाती है। बंदी कौन लेता है? एएसआई के द्वारा बंदी ली गई। एएसआई, पूरी खबर सुने। पुलिस कमिश्नरेट के साउथ जिले के एएसआई का घूस लेते हुए वीडियो सामने आया। 1 मिनट 29 सेकंड का ये वीडियो मानसरोवर थाने का है। इसमें एएसआई मदन लाल सादी वर्दी में एक व्यक्ति से पैसे लेते नजर आ रहे हैं और दोनों के बीच पैसे पूरे होने की बातचीत भी हो रही है। यानी एक तो बंदी और पूरी बंदी, यानी पैसे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसमें एएसआई यह पूछ रहे हैं कि पैसे तो पूरे हैं ना, चाहे इससे पूरे समाज में एक गलत मैसेज जाए या पूरे समाज में हुक्का बार चलता रहे, शराब की दुकानें चलती रहे, रात 8 बजे के बाद भी ये दुकानें खुलती रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका पैसा पूरा होना चाहिए। ये पूरा मामला थाना क्षेत्र के गंगा जमुना पेट्रोल पंप के पास 4 माह पहले ही खुले कैफे का है। हुक्का बार संचालकों का कहना है कि एएसआई ने कैफे के साथ हुक्का बार चलाने को भी कहा, यानी कैफे को ही हुक्का बार चलाने के लिए एएसआई ने कहा, इसके बदले में 15,000 रुपए मंथली दे देना, तुम्हारे यहाँ छापा नहीं पड़ेगा। लेकिन 13 फरवरी को डीएसटी ने रेड डाल दी। इसमें संचालक अजय राज सिंह, शंभू सिंह, मैनेजर हार्दिक सिंह सहित 11 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके बाद हुक्का बार बंद कर मंथली देना भी बंद कर दिया। इससे खफा, जी हाँ, हुक्का बार बंद कर दिया तो उससे खफा होने पर एएसआई ने डीएसटी के साथ 2 बार और छापे मार दिए। जी हाँ, हुक्का बार चलाओ, नहीं तो छापे मारेंगे। लेकिन कुछ मिला नहीं क्योंकि हुक्का बार बंद कर दिया गया था। अब 30 अप्रैल की रात 10:30 बजे तीसरी बार छापा मारा और कर्मचारी करण सिंह को उठा ले गए। उसी को छोड़ने के एवज में एएसआई को 10,000 रुपए दिए गए। जी हाँ, छापा मारो, हुक्का बार बंद करो, शुरू करो, सब एएसआई की मर्जी से। एक और बड़ी खबर, जी हाँ, प्रदेश कांग्रेस ने दावा किया कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा देश भर में केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना की मांग को लेकर जन जागरण अभियान चलाया गया। कांग्रेस द्वारा जातिगत जनगणना करवाने की मांग लगातार की जा रही थी, जिसके दबाव में केंद्र सरकार द्वारा देश में जनगणना के साथ जातिगत आधार पर जनगणना करवाने का निर्णय किया। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय जयपुर पर प्रदेश कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी का आभार जताने के लिए एक संगोष्ठी आयोजित की गई तथा मिठाई खिलाकर इस निर्णय पर जश्न मनाकर खुशी जाहिर की। इसमें कांग्रेस ओबीसी विभाग के द्वारा जाति जनगणना की आवश्यकता एवं उपयोगिता विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कांग्रेस के ओबीसी विभाग के चेयरमैन हरसाय यादव, नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। विभाग के चेयरमैन हरसाय यादव ने कहा कि यह राहुल गांधी जी की बड़ी जीत है। उनके अनुसार ही अब जातिगत जनगणना का फैसला लिया गया। भाजपा सरकार झुकी है। अप्रैल में भीषण गर्मी के बाद मई के पहले 2 हफ्ते भीषण गर्मी से राहत देने वाले रहेंगे। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक के द्वारा बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ से राजधानी सहित कई जिलों में आंधी बारिश का दौर चलेगा।
पहले सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर शुक्रवार से शुरू हो गया। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ मेघ गर्जन और बारिश का अनुमान है। ओले गिरने की भी आशंका है। इसके बाद 4 मई को दूसरा विक्षोभ सक्रिय होने से 7-8 मई तक आंधी बारिश का दौर चलेगा। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने से तापमान सामान्य से नीचे रहने का अनुमान है। दिन भर भीषण गर्मी पड़ने के बाद गुरुवार शाम 6 बजे अचानक तेज हवा चलने लगी और मेघ गर्जन के साथ कई इलाकों में हल्की बारिश हुई। अजमेर रोड मुरलीपुरा इलाके में ओले भी गिरे। सीकर रोड, चार दीवारी सहित कई जगह 15 से 20 मिनट तक तेज बारिश हुई। अजमेर से ये दुखद खबर। 30 मिनट में होटल जला, 7 की हालत गंभीर। होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी। डिग्गी बाजार में गुरुवार सुबह 7:45 पर 5 मंजिला होटल नाज में एसी का कंप्रेसर फटने से आग लग गई। हादसे में गुजरात के अल्फेज की पत्नी शबनम और बेटा अरमान जिंदा जल गए, जबकि अल्फेज की चौथी मंजिल से कूदने से मौत हो गई। इसके अलावा दिल्ली के जाहिद उर्फ महेंद्र ने अपनी पत्नी रेहाना और 1.5 साल के बेटे इब्राहिम के साथ चौथी मंजिल से छलांग लगा दी। हादसे में रेहाना और इब्राहिम को गंभीर चोटें आई है, जबकि जाहिद की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। एक अन्य युवक ने भी छलांग लगाई, सिर पर गंभीर चोटें, दम तोड़ दिया। जी हां, लपटों के बीच होटल में पहुंचे महिला, बच्चे और युवकों को निकाला। मजदूर अब्दुल और उसके भाई ताजू ने जान जोखिम में डालकर होटल में फंसे 4-5 लोगों को निकाला। अब्दुल ने बताया कि सुबह 7:45 बजे भाई के साथ काम पर जा रहा था। होटल से महिला और बच्चों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। वह उसका भाई ताजू भीतर पहुंचे और महिला, बच्चों और युवकों को बाहर निकाला। तब फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची थी। 15 मिनट बाद फायर ब्रिगेड ने बचाव कार्य शुरू किया। बचाव कार्य में ताजू का हाथ भी झुलस गया। उधर फायर कर्मी कृष्णा मीणा ने होटल में फंसे जायरीन परिवारों को बाहर निकालने और खुद की जान जोखिम में डाल दी। अब जब जांच होगी तो मालूम चलेगा कि होटल के पास फायर एनओसी नहीं थी और भी 50 तरह की कमियां निकाल दी जाएगी। लेकिन इन कमियों के बजाय उन विभागों का क्या होगा जो होटल चलने से पहले विभागों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इनके पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। हम 5 दिन दूसरी नई चर्चा चलेंगे कि एनओसी नहीं थी, फायर एनओसी नहीं थी, ऊपर की मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं था, फायर ब्रिगेड पहुंचने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं था। लेकिन ये सब उन जिंदगियों को वापस नहीं ला सकता जो इसमें मौत हो चुकी है, जिनकी मौत हो चुकी है। इन चर्चाओं के बजाय अब सभी विभागों को चाहिए कि पहले जयपुर में एक कोचिंग सेंटर में दम घुटने से कई लोग घायल हो गए थे। इस तरह की कई घटनाएं आए दिन होती है। विभाग सक्रिय हो जाता है, लेकिन कुछ दिन बाद वापस ज्यों का त्यों। विद्याधर नगर स्टेडियम में गुरुवार से 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का शुभारंभ हुआ। कथा सुनने के लिए पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। कथा सुनने के लिए सबसे ज्यादा महिलाएं आई। कथा स्थल पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का जमावड़ा जुटने लग गया। दोपहर 12 बजे ही सभी पांडाल कथा सुनने वालों से भर गए। तेज धूप व भारी भीड़ के बावजूद भी लोग कथा स्थल पहुंचने के लिए जुटने लगे। जैसे ही भीड़ जुटती है तो एक अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं। जी हां, शिव महापुराण कथा में चैन तोड़ने यूपी पंजाब से आए बदमाश 27 महिलाओं सहित 32 को गिरफ्तार किया गया। जयपुर के विद्याधर नगर में हो रही शिव महापुराण कथा में महिलाओं की भीड़ को देखते हुए जयपुर के साथ साथ यूपी व पंजाब की स्नेचर गैंग सक्रिय हो गई है। बदमाशों ने बुधवार व गुरुवार को कई महिलाओं के गले से चैन व मंगलसूत्र तोड़ लिए, लेकिन 2 दिन में पुलिस की 100 जवानों की स्पेशल टीमों ने भीड़ में चिन्हित कर 27 महिलाओं सहित 32 जनों को पकड़ लिया। तो आप भी यदि शिव महापुराण कथा सुनने जा रहे हैं तो आप अपनी चैन और मंगलसूत्र को संभाल कर रखें। कोई बड़ी घटना हो इससे पहले आप अपने आप को सावधान रखें। गुरुवार की शाम जैसे ही सवाई मानसिंह स्टेडियम की फ्लड लाइट्स जली, गुलाबी रोशनी में जयपुर क्रिकेट और क्लाइमेट दोनों का जश्न मना रहा था। राजस्थान रॉयल्स अपने होम ग्राउंड पर लीग का चौथा मैच खेलने उतरी थी। सामने थी मुंबई इंडियंस, लेकिन यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों का नहीं था बल्कि हर 6 पर उगते सोलर सूरज का भी था। ठंडी हवाओं में बसी हल्की बूंदाबांदी जैसे ही मैदान पर गिरी, स्टेडियम की हर दीवार पर वॉल्यूम बढ़ गया। दोनों टीमों के कुल 7 खिलाड़ियों ने मिलकर 13 सिक्स लगाए। हर सिक्स के साथ सांबर क्षेत्र के 156 घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। दर्शकों की तालियों और बिग स्क्रीन की लाइट के साथ हर सिक्स किसी नई शुरुआत की तरह महसूस हुआ। पुनः
पहलगाम की चर्चा के बीच जातीय जनगणना की चर्चा पूरे जोर शोर से अब होने लगी है। जातीय जनगणना की घोषणा के साथ ही सरकार ने इसके क्रियान्वयन की रूपरेखा बनानी भी शुरू कर दी है। वर्ष 2011 की जातीय जनगणना में जो गलती हुई थी, केंद्र सरकार इस बार उसे दोहराना नहीं चाहती है। तब सरकार ने जातियों की पहले से कोई सूची नहीं बनाई थी, जिससे अपनी जो भी जाति बताई उसे ही दर्ज करते गए। नतीजा ये हुआ कि 46 लाख से भी ज्यादा जातियां दर्ज हो गई। इस बार केंद्र सरकार 1931 में गिनी गई करीब 4000 जातियां उपजातियों को आधार बनाकर पहले से ही सूची तैयार कर लेगी। देश में अब जनगणना के साथ जातियों की गणना के फैसले से राजस्थान सहित सभी प्रदेशों में नया आंकड़ा सामने आएगा। वर्ष 1931 में हुई जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही आज तक आरक्षण सहित सभी व्यवस्थाएं हैं। राजस्थान में जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी को मिलाकर करीब 173 मुख्य जातियां हैं। 1931 की जातिगत जनगणना के आंकड़ों के अनुसार जाट, ब्राह्मण, राजपूत, मीणा, गुर्जर, माली, कुम्हार सर्वाधिक जनसंख्या वाली टॉप 10 जातियों में से है। उस समय की जनगणना के अनुसार राजपूताना, एजेंसी और अजमेर मेरवाड़ा को मिलाकर जाट 10 लाख से ऊपर, ब्राह्मण 8 लाख से ऊपर, चर्मकार 7 लाख से ऊपर, भील 6 लाख, राजपूत 6,60,000, मीणा 6,12,000, गुर्जर 5 लाख और माली 3 लाख और कुमार 3,73,000 थे। तब राजस्थान की कुल जनसंख्या 1,17,86,000 थी। जातिगत जनगणना में 393 जातियों की गिनती की गई थी। राजस्थान में मुकद्दस सफर हजर के लिए पहली फ्लाइट ने सांगानेर एयरपोर्ट से मदीना के लिए उड़ान भरी। हज यात्रा के पहले दिन ही एयरपोर्ट पर अव्यवस्थाओं का आलम रहा। एयरपोर्ट से पहली उड़ान का समय शाम 6:10 था। हज यात्री एयरपोर्ट पर 5 घंटे पहले पहुंच गए, लेकिन एयरपोर्ट पर अव्यवस्थाओं के चलते हज यात्री और हज के लिए विदा करने के लिए आए परिजन परेशान हुए। भीषण गर्मी के बावजूद एयरपोर्ट के बाहर छाया तक की व्यवस्था नहीं की गई। ऐसे में परिजन धूप में खड़े रहे। बुजुर्ग हज यात्री भारी भारी लगेज को उठाते रहे। हज यात्रियों को लगेज पर लगाने के लिए टैग भी नहीं दिए गए। पूर्व केंद्रीय मंत्री व मेवाड़ की कद्दावर कांग्रेस नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास का 89 वर्ष की आयु में गुरुवार को निधन हो गया। डॉक्टर गिरिजा व्यास ने गुरुवार को अहमदाबाद के जायडस हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। 31 मार्च से 1 मई तक वेंटिलेटर सपोर्ट पर हॉस्पिटल में भर्ती डॉक्टर गिरिजा 32 दिनों के लंबे संघर्ष के बाद जिंदगी की जंग नहीं जीत सकी। डॉक्टर गिरिजा व्यास 31 मार्च को घर में पूजा करते समय झुलस गई थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री व पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर गिरिजा व्यास के निधन पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित सभी कांग्रेस व बीजेपी नेताओं ने शोक व्यक्त किया। इन नेताओं ने कहा कि व्यास का निधन हम सब के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। डॉक्टर गिरिजा व्यास का शिक्षा, राजनीति एवं समाज सेवा के क्षेत्र में बड़ा योगदान था। उनका इस तरह एक हादसे का शिकार होकर असमय जाना हम सभी के लिए एक बड़ा आघात है। तमाम बड़े नेताओं ने ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति और उनको अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। शहीद स्मारक पर धरने के दौरान सांसद हनुमान बेनीवाल ने खेल राज्य मंत्री के बिश्नोई पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बिना हस्ताक्षर वाला पूछताछ नोट दिखाया, कहा कि इसमें एसआई भर्ती में हुए लेन देन का खुलासा है। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि पूछताछ नोट के अनुसार संतोष ने एसओजी में कबूल किया है कि 26 लाख में डमी अभ्यर्थी बैठाने का छम्मी से सौदा किया था। इस कागज के आधार पर बेनीवाल ने आरोप लगाया कि के बिश्नोई ने 6 लाख रुपए दिए, जो डमी कैंडिडेट छम्मी को परीक्षा दिलाने में खर्च हुए। कोई तो राज है जिसके चलते भर्ती रद्द नहीं की जा रही। बेनीवाल ने जो कागज दिखाए उसमें सिर्फ के बिश्नोई लिखा है, मंत्री का जिक्र नहीं। उन्होंने कहा कि सावरमल नाम के व्यक्ति ने परीक्षा ही नहीं दी और आज थानेदार बन गया है। इधर मंत्री से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। 5 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के बाद अब आईपीएल की पहली चैंपियन राजस्थान रॉयल्स भी प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को उसी के घर में 100 रन से पराजित किया। अकलेरा थाना क्षेत्र के गांव में मंगलवार रात 17 वर्षीय 11वीं की छात्रा से 9 दरिंदों ने दुष्कर्म किया। इस दिल दहला देने वाली घटना के 2 दिन बाद ही परिजनों ने हिम्मत दिलाई तो छात्रा ने जैसे तैसे खुद को मजबूत किया और गुरुवार को परीक्षा देने पहुंची। कहीं कोई चर्चा कि इतनी बड़ी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी कोई इतनी बड़ी चर्चा नहीं कि उनको 24 घंटों के भीतर ही गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पर दबाव हो, क्योंकि आप लोग भी अब इस चर्चा से दूर हो गए हैं। आपको चर्चा
किसी दूसरे मुद्दे की दे दी जाती है मीडिया के द्वारा और आप उसी में ही उलझ जाते हैं, क्योंकि न तो आपके बच्चों की बेरोजगारी से आपको कोई टेंशन है, न ही बढ़ती महंगी शिक्षा से आपको कोई टेंशन है, न ही इसी प्रकार की कोई खबरों से आपको टेंशन है। लेकिन यदि मीडिया दिखाना चाहे तो इस तरह से दिखा सकता है जैसे और भी पहले से कई खबरें दिखाई गई है, जिससे पूरा देश को ध्यान उस ओर चला गया था। राजस्थान में सार्वजनिक निर्माण विभाग के जरिए बनवाई गई सड़कें जो अभी डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड में है, उन सड़कों की क्वालिटी जांचने के लिए एक यात्रा निकाली गई, जिसमें अब तक 24 जिलों की 2224 सड़कों की टेस्टिंग की गई। इन सड़कों की लंबाई करीब 11,200 किलोमीटर की है। पीडब्ल्यूडी की ओर से चलाए गए इस अभियान को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। जयपुर के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के पदाधिकारियों ने इसका सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह भी जारी किया। कई जगह सड़कों में क्वालिटी खराब मिली, उसे ठीक करवाने के लिए संबंधित पीडब्ल्यूडी इंजीनियर और सड़क बनाने वाले ठेकेदार को पत्र लिखा गया है। 24 जिलों में 2224 डीएलपी सड़कों की हुई टेस्टिंग, कमियां मिलने पर इंजीनियर व ठेकेदारों को नोटिस दिया गया है। चर्चा इसकी होनी चाहिए कि क्या सड़क ढंग की बन रही है, क्या स्कूल ढंग के खुल रहे हैं, स्कूलों में कोई कमी है या नहीं, लेकिन चर्चा किसी दूर की होती है। प्रदेश में स्थापित दवा कंपनी राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को जल्द ही पुनर्जीवित किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने बजट में घोषणा की थी, जिस पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। राजस्थान में नए सहकारी कोड से सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण होगा। सहकारी संस्थाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही सहकारी संस्थाओं का कंप्यूटरीकरण करते हुए प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जाएगा। पैक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य भी नियत समयावधि तक पूरा किया जाएगा। सरकारी सहकारिता अधिनियम को और प्रासंगिक बनाने के लिए नया सहकारी कोड तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सीएमआर पर सहकारिता विभाग की स्टेट अपेक्स कमेटी की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन की समीक्षा बैठक ली। 8वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के सत्रांक अपलोड करने के लिए शिक्षा विभाग ने गुरुवार को पोर्टल खोल दिया। संस्था प्रधानों को कहा गया है कि वे 4 मई तक सत्रांक अपलोड कर सकते हैं। विभाग ने 8वीं के साथ साथ 5वीं बोर्ड के विद्यार्थियों के सत्रांक अपलोड करने का भी मौका दिया है, ताकि अगर 5वीं के किसी बच्चे के सत्रांक अपलोड नहीं हुए तो वह भी हो सके। 15 सालों से बंद नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी एनटीटी कोर्स फिर से प्रारंभ होगा। कोर्स की 1700 सीटें होगी। सरकार ने 34 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में कोर्स शुरू करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। कोर्स का नया नाम डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन होगा। नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी कक्षाओं का प्रावधान है। वहीं आरयूएचएस जोधपुर के संगठक और संबद्ध प्राप्त कॉलेजों में डिप्लोमा तथा यूजी में 2025-26 में प्रवेश लेने वाले छात्र अब 6 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन 7 व 8 मई को किया जा सकेगा। आरयूएचएस की ओर से पहली बार बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। प्रवेश परीक्षा 27 मई को निर्धारित केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी और पैरामेडिकल में प्रवेश लेने वालों के लिए परीक्षा देना अनिवार्य है। बिना परीक्षा के प्रवेश नहीं मिलेगा। एसएमएस अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों पर गुरुवार को छत से प्लास्टर सहित अन्य मलबा गिर गया। इस वजह से सर्जरी वार्ड में भर्ती 2 जनों को चोट लगी और एक मरीज को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि दोनों मरीज ठीक है और खतरे की हालत से बाहर है। लेकिन एसएमएस में इस तरह की सर्जरी वार्ड में छत से प्लास्टर और मलबा गिरना कितनी बड़ी लापरवाही है। एक तो वहां मरीज और ऊपर से इस तरह का कोई हादसा हो जाए तो मरीजों की जान पर भी बन सकती है। यह मामला ऐसा है कि वहां विभाग के द्वारा रोज किसी न किसी को इस तरह से चेकिंग करनी चाहिए कि कहीं इस तरह का प्लास्टर तो कहीं ढीला या इस तरह से गिरने की संभावना तो नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में चांदपोल स्थित गोविंदराव जी के रास्ते कॉर्नर पर खुली शराब की दुकान को नियमों के विरुद्ध बताकर स्थानीय लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। लोगों ने शराब की दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर स्थानीय लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
दुकान को बंद कराने की मांग को लेकर लोगों ने आबकारी आयुक्त, जिला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन दे दिया। इसके अलावा मुख्यमंत्री तक शिकायत भेज दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। विरोध कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि विभाग ने जिस जगह पर दुकान आवंटित की थी वहां से 120 मीटर की दूरी पर मंदिर है, जबकि मंदिर से 200 मीटर के दायरे में दुकान नहीं आवंटित होनी चाहिए। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में व्याख्याताओं के 34,000 नए पदों की जरूरत है। क्रमोन्नत स्कूलों में हिंदी, अंग्रेजी सहित मापदंड के अनुसार अगर पद स्वीकृत किए जाए तो सरकार को 34,000 नए पद सृजित करने पड़ेंगे, लेकिन सरकार इन पदों को स्वीकृत नहीं कर रही। इससे स्कूलों में व्याख्याता नहीं है। पद स्वीकृत करने सहित 11 अन्य मांगों को लेकर राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं शिक्षा सचिव को ज्ञापन दिया है। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि सरकार ने स्कूलों को क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन व्याख्याताओं के पद आज तक नहीं दिए गए। इससे बच्चों को परेशानी हो रही है। शर्मा ने बताया कि ज्ञापन में पारदर्शी स्थानांतरण नीति बनाकर तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले खोलने, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में चयनित शिक्षकों को पोस्टिंग देने, व्याख्याता विशेष शिक्षा पद के सृजित करने, मंडल एवं जिला बदलने पर वरिष्ठता का विलोपन नहीं करने सहित कई अन्य मांगे उठाई गई है। छात्र नेता संगठन की ओर से हक और अधिकारों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति सचिवालय पर गुरुवार को नारेबाजी करने के बाद प्रदर्शन किया गया। छात्र नेता शुभम रेवाड़ का कहना है कि जब भी किसी समस्या को लेकर विश्वविद्यालय के कुलपति के पास जाने पर हल करने के बजाय मामला दर्ज करवाया जाता है, जो सही नहीं है। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय के मेन गेट पर कुलपति का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी में अब नवजात बच्चों के हार्ट की जटिल बीमारियों का बिना ऑपरेशन, बलूनिंग तथा स्टेंटिंग से उपचार किया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला पिछले दिनों महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल जयपुर में सामने आया। 3 दिन पहले जन्मे एक बच्चे को ऑक्सीजन की गंभीर कमी तथा शरीर के नीले पड़ने की शिकायत के साथ अजमेर से रेफर किया गया था। जांच किए जाने पर ज्ञात हुआ कि बच्चे के फेफड़ों में रक्त प्रवाह बहुत ही कम हो रहा था। बच्चे की कमजोर स्थिति को देखते हुए ओपन हार्ट सर्जरी के बजाय नॉन इंटरवेंशनल पीडीए स्टेंटिंग तकनीक द्वारा एक तार के जरिए हृदय को पीडीए वाहिनी में स्टेंट लगाया गया। जी हां, ये बड़ी खबर। यह प्रयास सफल रहा और बच्चे के फेफड़ों में रक्त संचार सामान्य हो गया। 3 दिन के नवजात में इस तरह की पीडीए स्टेंटिंग का संभवतः यह प्रदेश में पहला मामला है। इस प्रक्रिया में शिशु हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय खत्री, डॉक्टर कनुप्रिया चतुर्वेदी तथा डॉक्टर प्रेरणा भट्ट की भूमिका महत्वपूर्ण रही। आप किसी दूसरी चर्चाओं में लगे रहे, पीछे से किसी के दाम कितने बढ़ गए, किसके दाम कितने बढ़ा दिए गए, आपको इसके बारे में खबर भी नहीं है। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड ने गुरुवार से दूध खरीद मूल्य में इजाफा किया है। डेयरी अब दुग्ध उत्पादों से अब 800 रुपये प्रति किलोग्राम फैट की दर से दूध खरीद रही थी, अब 825 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदेगी। इसका फायदा करीब 1,50,000 रजिस्टर्ड दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा। इससे पहले जयपुर डेयरी ने मार्च के आखिर में दूध की खरीद मूल्य में 50 रुपये प्रति किलोग्राम फैट का इजाफा किया था। हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने एक फैसले में राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 की उस व्यवस्था को असंवैधानिक घोषित करते हुए निरस्त कर दिया, जिसमें प्रावधान था कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति के बाद कर्मचारी अपने आवेदन को वापस नहीं ले सकता। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ये प्रावधान न केवल एक सरकारी कर्मचारी के आत्मचिंतन के अधिकार को बाधित करता है, कोर्ट ने यह भी माना कि यह नियम न तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित है, न ही संविधान सम्मत। इसे असंवैधानिक घोषित किया। सरकार ने रोडवेज में 12 साल बाद 500 पदों पर नियुक्ति निकाली। इससे पहले वर्ष 2013 में भर्ती हुई थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में परीक्षा नियंत्रक ने 2 और 3 मई को होने वाली समस्त परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। स्थगित पेपरों की नई तारीख शीघ्र विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। यह निर्णय नीट यूजी परीक्षा के चलते लिया गया है। तो राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।